हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ओके, देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करती है। ओके, अब देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एक दूसरा क्या होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट ऊपर जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। ओके, अगर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका जो एंटीरियर पार्ट है वो हाइपोथैलेमस से वेस्कुलर कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट रहता है, मतलब ब्लड वेसल्स की हेल्प से कनेक्ट रहेगा। ऐसे ही हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में न्यूरॉन से कनेक्ट रहता है। ओके, न्यूरॉन की हेल्प से क्या रहता है? कनेक्ट रहता है। अब देखिए जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये क्या करता है? सिर्फ दो हार्मोन को रिलीज़ करता है। एक होता है एडीएल, दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। बाकी के जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ से रिलीज़ होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि जो हार्मोन्स होते हैं जो कि ये एडीएच है, ऑक्सीटोसिन है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बनते हैं या हाइपोथैलेमस में बनते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ये हाइपोथैलेमस में बनते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस का पार्ट होता है यहाँ पे दो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, और इन दो न्यूरॉन्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उनको कहते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस। ओके, अब देखिए ये जो न्यूरॉन है इसका ये कौन सा पार्ट होता है? साइटोन। ओके, साइटोन के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ओके, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा। डीएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। ओके, यहाँ देखिए जैसे डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, ये कहाँ बनता है? हाइपोथैलेमस में बनता है। ठीक है, और जो ये दोनों हार्मोन हैं, ये जो ऑक्सीटोसिन और एडीएच है, ये कैसे होते हैं? प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? ये कहाँ बनते हैं? हाइपोथैलेमस में बनते हैं। हाइपोथैलेमस में क्यों बनते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? साइटोन पार्ट प्रेजेंट होता है, किसका? न्यूरॉन का। अब जब क्या होगा, ये हॉर्मोन्स बन जाएंगे यहाँ पे, ये क्या होंगे? इन्हें कहाँ पहुँचना है? यहाँ पहुँचना है ना, तभी तो जाके क्या होंगे? ये बॉडी में सर्कुलेट होंगे। तो जब ये हॉर्मोन्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बन जाएंगे, उसके बाद ये क्या होंगे? पैक हो जाएंगे किसमें? वेसल्स में। ओके, वेसिकल्स में क्या हो जाएंगे? पैक हो जाएंगे। उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट होंगे किसकी हेल्प से? एक्सोन। ये क्या होता है? लॉन्गेस्ट पार्ट न्यूरॉन का, एक्सोन। एक्सोन की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होके ये एक्सोन टर्मिनल में पहुंच जाएंगे। ओके, अब देखिए ये जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है ये 90% ऑक्सीटोसिन बनाता है, 10% एडीएच। ऐसे ही जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है वो 90% एडीएच बनाता है, 10% ऑक्सीटोसिन, जस्ट इसका अपोजिट। ओके, अब देखिए ये दोनों के दोनों मैंने अभी आपको बताया प्रोटीन इन नेचर होते हैं, मतलब ये पॉलीपेप्टाइड्स के बने होते हैं। ठीक है, कितने अमाइनो एसिड होते हैं इसमें? 9 अमाइनो एसिड होते हैं दोनों में। बट डिफरेंट किस में होता है? इसमें जो थर्ड और जो 8th पोजीशन होती है उसके अमाइनो एसिड से ये दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, यहाँ पे वैसोप्रेसिन। ठीक है, देखिए वैसोप्रेसिन का मतलब क्या है? ये जो एडीएच है ना, इसी को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। और एडीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके, तो देखिए एडीएच के केस में क्या होता है? थर्ड पोजीशन में फिनाइलिन प्रेजेंट होता है, 8th में आर्जिनिन। जस्ट इसका अपोजिट जिसमें ऑक्सीटोसिन में क्या होगा? ऑक्सीटोसिन में इस यहाँ पे थर्ड पोजीशन में क्या आ जाएगा? आइसोल्यूसिन आ जाएगा, 8th पोजीशन में ल्यूसिन आ जाएगा। ओके, तो ये क्या था? इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में? ये जो आपके हार्मोन्स हैं जो कहाँ से रिलीज़ होते हैं? हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ओके, अब देखिए जो एडीएच है इसके हम फंक्शन पढ़ेंगे। ओके, कि इसका काम क्या होता है? देखिए जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है इसका जो फंक्शन होता है वो होता है इसका वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करने में। ठीक है, देखिए जैसे हमारी जो किडनी होती है, किडनी में क्या होता है? हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। तो जब फिल्ट्रेशन होता है तो उसमें क्या होते हैं? कुछ यूज़फुल
आयंस होते हैं जैसे वाटर है, तो इनको क्या करना होता है, रीएब्सॉर्ब करना होता है। तो जो उस ब्लड में जब फिल्ट्रेशन होता है उसमें जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको रीएब्सॉर्ब करने का काम किसका होता है, एडीएच का होता है। ठीक है, अब देखिए इसका हम फंक्शन समझते हैं। तो देखिए क्या होता है, जो हमारा नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के एक पार्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट और एक होता है लेट डिस्टल ट्यूब्यूल। ओके, तो हम यहीं पे पढ़ेंगे कि किस तरह से यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है। अब देखिए जैसे क्या होता है, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी है, यहाँ पे क्या होगा, एडीएच हार्मोन आएगा। ओके, एडीएच हार्मोन आएगा ब्लड के थ्रू। अब क्या होगा, ये जो प्रिंसिपल सेल होंगे किसके, कलेक्टिंग डक्ट के एंड लेट डिस्टल ट्यूब्यूल के, इसका जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन होगा, ये वाली जो मेम्ब्रेन होगी, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, V2 रिसेप्टर होते हैं। ओके, इनका जो लिगेंड होता है वो क्या होता है, एडीएच होता है। तो जैसे ही एडीएच आएगा, ओके, ये किससे बाइंड हो जाएगा, V2 रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा। ओके, V2 रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक एडिनाइल साइक्लेज होता है, वो क्या करेगा, एटीपी को किस में कन्वर्ट कर देगा, कैम्प में। ओके, और कैम्प किसको एक्टिवेट कर देगा, प्रोटीन काइनेज ए को। अब देखिए प्रोटीन काइनेज का मतलब ही ये होता है कि ये फॉस्फेट को ऐड करते हैं। ओके, तो इसे प्रोटीन काइनेज ए क्या करेगा, फॉस्फेट को ऐड करा देगा किसमें, एक्वापोरिन 2 में। हम देखिए एक्वापोरिन 2 का क्या काम होता है, ये जो एक्वापोरिन 2 है ये क्या करेगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देगा, कहाँ पे, जो एपिकल मेम्ब्रेन होगी किसकी, जो प्रिंसिपल सेल होंगे लेट डिस्टल ट्यूब्यूल के एंड कलेक्टिंग डक्ट के, वहाँ पे जाके ये एक्वापोरिन 2 क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से यूरिन जा रहा होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, जैसे जब ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ होगा ना, तो वहाँ से इसमें क्या होगा, फ्लो हो रहा होगा यहाँ से। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें वाटर होगा। ठीक है, तो इस वाटर को ट्रांसपोर्ट कहाँ से होगा, ये एक्वापोरिन 2 की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ पे। ओके, अब देखिए जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ चुके हैं, इनको हमने कहाँ वापस में ट्रांसपोर्ट करना है, अपनी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है ब्लड के थ्रू। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक और एक्वापोरिन प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं एक्वापोरिन 3। ये क्या करता है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल आया है इसको वापस से कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देगा, हमारे ब्लड में। ओके, तो इस तरह से क्या होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ। देखिए जैसे कि आपका यहाँ पे अपने ये है ना, जो सिग्नलिंग चल रही है, ये कौन सी सिग्नलिंग चल रही है, तो ये सिग्नलिंग चल रही है आपकी GPCR। ओके, GPCR सिग्नलिंग चल रही है आपकी। तो इस केस में क्या होता है, देखिए जब तक कोई लिगेंड नहीं आता है तो यहाँ पे रिसेप्टर जो होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जो GPCR सिग्नलिंग में यहाँ पे 3 सब यूनिट होते हैं, एक अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो अगर लिगेंड नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो अल्फ़ा सब यूनिट है इससे GDP बाइंड रहता है। ओके, और जैसे ही कोई लिगेंड रिसेप्टर से आके बाइंड हो जाएगा तो ये GDP बाइंड हो जाएगा और GDP हट जाएगा। तो ये एक्सचेंज कौन करवाता है, ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर। ओके, और क्या होगा, जैसे ही क्या होगा, जब लिगेंड आ जाएगा तो ये सबकी क्या होगा, जी पूरा फंक्शन रेगुलेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वही हुआ, जैसे ही क्या होगा, ये अल्फ़ा किससे बाइंड हो गया, GDP से बाइंड हो जाएगा, तो ये किसी इफेक्टर के पास चल जाएगा और ये क्या करा देगा, ATP को कैंप में कन्वर्ट करा देगा और फिर बाकी की सारी सिग्नलिंग चलेगी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए इस सेक्शन को हमें बंद करना हो तो ये क्या हो, कैसे होगा, इसके होने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें फिर से यहाँ पे क्या चाहिए होगा, GDP चाहिए होगा, है ना, और GDP हमें हटाना होगा। तो जब हमें सिग्नलिंग ऑफ करनी होती है तो कैसे होता है ये, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल होता है जिसको कहते हैं हम गैप। इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, GTPase एक्टिवेटिंग पाथवे। ये क्या करेगा, GTP को हटा देगा और GDP ऐड कर देगा किसमें, अल्फ़ा में।